नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। अभी के टाइम में आप देखते तो एलडीसी के जो फॉर्म चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो सबसे मेन कंफ्यूजन हो रहा है वो है आरएससीआईटी को लेकर, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली विदाउट आरएससीआईटी भी सबमिट हो रहे हैं। तो काफ़ी इसमें डाउट्स आ रहे हैं कि जिन्होंने आरएससीआईटी कंप्लीट नहीं की है या फिर जिन्होंने आरएससीआईटी की मार्कशीट नहीं डाली क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट यहाँ पर नहीं है, पर आप इसकी जो पूरी विज्ञप्ति है उसे आप सही से चेक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये मैं आपको अपनी नॉलेज के बेस पे आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपनी जो भी जानकारी है उसे आप वेरीफाई ज़रूर करें। और जिनके भी अगर थोड़ा सा डाउट है कि उन्होंने आरएससीआईटी का फिलअप नहीं किया है तो अब उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो आप ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो आपका ऑनलाइन सबमिट करते हैं तब यहाँ पर आप देखें तो कुछ मैंडेटरी एजुकेशन है, जो कि अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें ऑनलाइन में आपसे दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फॉर्म फिलअप के लिए ज़रूरी है। एक तो आपकी 12th की और आपकी 12th और 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए इसमें, तभी आप ये फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आरएससीआईटी आपकी यहाँ पर अनिवार्य, पर आरएससीआईटी आप देखें तो नोटिफिकेशन में अनिवार्य तौर पर लिखा गया है, मतलब आपके पास आरएससीआईटी तो होनी ही चाहिए। पर ऑनलाइन फॉर्म में आप देखें तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपसे नहीं मांगी जा रही, और डायरेक्टली आप अगर ये दोनों मार्कशीट अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मैन्युअली इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, उससे आपको अपनी आरएससीआईटी की मार्कशीट इसमें अपलोड कर देनी, जिससे कि वो यहाँ पर दिखने लग जाएगी। अब इसमें आप देखें तो आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन है, इसमें कंप्लीट जो जानकारी है वो दी गई है। तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें आपका ओटीआर के माध्यम से आपका सबसे एक तो सर्वप्रथम तो आपका 12 सीईटी कंप्लीट होना अनिवार्य है, तभी ये खुलेगा उसके एप्लीकेशन डेटा से ही। तो ये तो आपका कंप्लीट है, इसमें आपको कोई भी यहाँ पर जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर बताया गया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता सब कुछ आपकी सही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरा जो फॉर्म है वो भरते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर आरएससीआईटी आप मैनुअल ऐड कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा। और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऐड नहीं की है, तो उनको आप देखें तो भर्ती का पूरा ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस जैसे ही 12 तारीख या इसकी जो भी लास्ट डेट है उसके बाद में आप देखें तो 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो उसके अंदर आप इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं जो कि इस विज्ञप्ति में बताए गए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और ये पूरी जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, लेटेस्ट वाला ही नोटिफिकेशन है और इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न सही कर देगी। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, वो आपकी सीईटी और 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा एंड में आप देखें तो आपके पास ओ लेवल का कोई हायर सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर अलग अलग जो कंप्यूटर कोर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके पास हो सकते हैं, या फिर आपके पास आरएससीआईटी हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास होगी। आरएससीआईटी आपके पास होनी अनिवार्य है, और इसके अलावा देवनागरी में जो भी आपका कार्य करने का वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखें तो एक कंफ्यूजन और यहाँ पर सही किया गया है कि इसमें इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के द्वितीय फेज यानी कि जब आपका पूरा जो एक पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सेकंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उससे पहले आपकी जो मार्कशीट है वो आपकी आ जानी चाहिए, वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर बाद में कंप्लीट होती है तो उनको पात्र नहीं माना जाएगा। तो इससे आप मान सकते हैं कि हो सकता है इसके कारण ही आपकी जो आरएससीआईटी है वो मार्कशीट यहाँ पर नहीं मांग रहा है, और आपका सिर्फ 10th और 12th के बेस आप दो चीज़ें आपकी अपलोड अनिवार्य है, जो आपका सीईटी का एप्लीकेशन नंबर है उसके साथ में, और उससे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। तो अगर आपने आरएससीआईटी कर रखी है, या फिर कई लोग हैं जो अब आरएससीआईटी करेंगे, तो उसके लिए हो सकता है ये सुविधा दी गई हो। और इसके अलावा अगर किसी के जैसे आप देखें तो आरएससीआईटी का अगर कंप्लीट है तो वो मैन्युअली ऐड कर सकता है। अब काफ़ी लोगों ने बिना मैन्युअली ऐड किए भी फॉर्म सबमिट कर दिया है, मतलब कि आप देखें तो उसमें नहीं मांग रहा था तो चला गया है फॉर्म, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी उनको, किसी तरह की उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं मांगी गई, तो कोई सामने से कैसे डालेगा, क्योंकि मैन्युअली ऐड का ऑप्शन काफ़ी अंदर था उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर, और डायरेक्टली इसमें सबमिट हो गया। तो इसको लेकर अभी कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, तो ये आपको वेट करना होगा। मैं भी आपको अपनी जानकारी के बेस पर ही बता रहा हूँ। बाकी आप देखते हो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है, जो कि अगर आपको कोई कंफ्यूज़न है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। मतलब कि आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बता दी जाएगी कि आप जैसे फॉर्म सबमिट कर चुके हैं
तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है लास्ट आपका 13/2/2026 13 फरवरी को आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट होते ही मतलब आपका लॉक हो जाएगा और आपका फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और अभी भी आपका लॉक ही है। वैसे आप अगर उसमें आवेदन में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें 17 नंबर एक पॉइंट दिया गए हैं। तो आप इसमें जो कुछ एक चीज़ें हैं उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम आप सही नहीं कर सकते, पिता का नाम सही नहीं कर सकते, जेंडर या जन्म तिथि या स्वयं का फोटो ये आप सही नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपकी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वापस से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक पॉइंट दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे जाने की अवधि यानी कि आपका 13 तारीख को कंप्लीट हो रहा है तो उसके अवधि के दौरान आप अपने ऑनलाइन आवेदन में आप देखें तो सब में अपना संशोधन किया जा सकेगा। और इसके अतिरिक्त आप देखें अगर आपका ऑनलाइन अभी एडिट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने की दिनांक के 3 दिन के भीतर आप देखें तो आवेदक को अपना जो संशोधन है वो कर पाएंगे। और इसमें आपको 310 रुपये का कुछ शुल्क लगेगा। 300 रुपये यहाँ पर दिए गए, 10 रुपये एक्स्ट्रा और कटते हैं। इसमें आप देखें तो संशोधन कर सकता है। इसमें आप कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पर पहले आपको बताइए वो चीज़ें आप सही नहीं कर सकते, बाकी जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं उन्हें आप सही कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन को भी सही कर पाएंगे। तो अगर आपके मिस्टेक हो गई हैं, आपने फॉर्म भर दिया है और आपको लगता है कि हाँ मुझे सही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो अनिवार्य नहीं किया गया था, इस कारण से ही फॉर्म सबमिट हुए हैं। अगर वो मैंडेटरी होता तो आपको वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप करना ही होता, और बिना अगर उसके भी सबमिट हो गया है तो ये आपकी ओर से गलती नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी आपको वेबसाइट पर लगातार ध्यान रखना है, आपको जो भी ट्वीट्स आते हैं उस पर आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न है तो बिना किसी आपको देरी किए और बिना अपने 300 रुपये की चिंता किए आपको अपना जो फॉर्म है उसमें संशोधन कर लेना है। तो आपका संशोधन ज़रूर खुलेगा। तो आपको इसमें वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना है, जहाँ पर अब जब भी आपको एडिट का ऑप्शन मिले तो आपको अपना फॉर्म ज़रूर एडिट कर लेना है। तो उम्मीद करूँगा छोटी सी जानकारी थी और इसमें काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो ज़रूर दूर हुआ होगा। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए और अगर आपका सबमिट हो गया है तो ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप इसमें बाद में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्कशीट मैंडेटरी होती तो वो वहाँ पर मांगती है, और अगर नहीं मांगी और फिर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 310 रुपये का जो शुल्क है वो आपको देना होगा और आप अपना आवेदन का संशोधन कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा छोटी सी जानकारी थी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस के ये मिस्टेक आई है। और ये जानकारी मैं अपने बेस पर बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपनी राय, अपने जो भी राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। बाकी आप ऐसी चिंता ना करें कि आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो काफ़ी अलग अलग कन्फ्यूजन्स हैं जिनको लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, और जैसे इसका कोई एकदम आपका ऑफिशियल कुछ अपडेट आता है तो हम आपके साथ में जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।